जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो है नई वाली एचडी यादव बुक का पाई चार्ट चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक इसके जो है 73 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज जो है हम इसको पूरे ही चैप्टर को अपने को समाप्त कर लेंगे, तो जल्दी से आप सभी मेरे भाई बहन लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से पूर्ण करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए, आपका जो 74 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल आपका ये है, यहाँ से सवाल है, भोजन पर किया गया व्यय बचत पर किए गए व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ किसका व्यय लिख लीजिए आप, बचत का व्यय लिख लीजिए, और यहाँ किसका लिख लीजिए आप, भोजन का लिख लीजिए। किसका? भोजन का। तो आप कहेंगे भैया अगर यहाँ से बात की जाए कि बचत पे कितना व्यय हुआ है, तो आप कहेंगे 20% हुआ है। कितना हुआ है? 20 हुआ है। कितना? 20 हुआ है। बात यहाँ से अगर भोजन की जाए तो भोजन पे कितना हुआ है, आप कहेंगे भैया 23 हुआ है। कितना हुआ है? 23 मतलब 23 हुआ है। कितना हुआ है भोजन पर? 23। तो कितना अधिक हुआ है ये, आप कहेंगे भैया 3 अधिक हुआ है। किससे अधिक हुआ है? आप कहेंगे 20 से। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 20 से इसको काटो कितनी बार? 20 पंजे 100, और 5 की और 3 की गुणा करेंगे आप, 5 दिया 15। तो कितने प्रतिशत अधिक है मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 15% अधिक है। कितना? 15%। किस ऑप्शन में है आपके? जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 15%। जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है, 15%। तो इस सवाल का आंसर आपके का आ चुका है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 15%। चलिए अगले सवाल के पास चलते बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से हमारा क्या है? सवाल है, यदि कपड़ों पर किया गया व्यय 33 मतलब 3000 है, तो शिक्षा पर किया गया व्यय कितना होगा। तो अगर बात यहां से की जाए, आप देखेंगे भैया कपड़ों पर कितना व्यय हुआ है, आप देखेंगे कपड़ा कहाँ है आपका, ये है 15%। कितना है? 15%। बात यहां से अगर बच्चे कपड़े की जाए ना, कपड़े की, ठीक है, तो कपड़ा कितना है, आप कहेंगे भैया कपड़ा है 15%। ठीक है, 15%। लेकिन बात किसकी पूछी है? शिक्षा की पूछी है। तो यहां से अगर मैं शिक्षा को देखूं बच्चे, यहां से अगर मैं शिक्षा को देखूं तो शिक्षा कितनी है, आप कहेंगे भैया यहां जब हम शिक्षा देखेंगे तो ये कितनी है? 26% है। कितना? 26 मतलब 26%। अब मेरी बात सुन लीजिए, यहां से मान किसका दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया ये है कपड़ों का व्यय। कितना है? 3000। हम कह रहे हैं कितना है? 15%। ठीक है मेरे शेर, कितना है? 15%। तो 15% किसके बराबर है? आप कहेंगे भैया 3000 के बराबर है। 3000 के कितना गुना है? जरा 15 से इसको काट दीजिए। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 200 गुना। कितने गुना? 200 गुना। कितने गुना है? 200 गुना। ठीक है, देखो 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 200 गुना। तो आप लोगों को क्या करना है? इसका भी 200 गुना करना है। कितना? 200 गुना। तो कर लीजिए 00 ऐसा ही आपका, और 26 दूनी कितना होता है? 52। तो आप कहेंगे भैया ये कितना आएगा? 52 आएगा। कितना आएगा? 52 आएगा। 52 आपके कहाँ है? जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। 52 आपके कहाँ है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ से है, किराए भोजन तथा परिवहन पर कुल मिलाकर कितना व्यय हुआ है। यदि ये टोटल व्यय है आपका, ये टोटल व्यय कितना है आपका? ये है 10 लाख मतलब 10,80,000। ठीक है, तो बच्चे यहां से मैं अगर बात कर लूं पहले किराए की, किसकी? किराए की। ठीक, किराया प्लस किसकी मेरे शेर? भोजन की, भोजन का प्लस और कौन मिला है यहाँ से? परिवहन। कौन मिला है? परिवहन। आप बताएंगे भैया एक मिला यहाँ से परिवहन। चलिए सबको जोड़ लीजिए। किराया कितना है? आप कहेंगे किराया है यहाँ से 90 डिग्री, और भोजन है यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है, भोजन कितना है? 60 डिग्री, और परिवहन कितना है? 40 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री। अगर मैं सभी को जोड़ूं तो ये कितना हो गया? आप कहेंगे भैया 190 डिग्री हो गया। कितना? 190 डिग्री। चलिए ये 190 डिग्री हो गया, लेकिन ये टोटल कितना होगा अगर बात की जाए, तो ओवरऑल ब्रज जो होगा हमारा 360 डिग्री का होगा। कितने का? 360 डिग्री का। अब मेरे शेर ये तीनों ही मद हमारे मिलके कितने हैं? 190 डिग्री हैं। कितना? 190 डिग्री। कितने में से? आप कहेंगे भैया 360 में से। और हम लोगों को कितना निकालना है? या मेरी बात सुनिए, ये टोटल जो है मेरे भाई, टोटल किसके बराबर है? तो टोटल जो है इसके बराबर होगा। टोटल ये मैं अगर कह दूं ये 360 डिग्री किसके बराबर है, तो आप कहेंगे भैया ये है tan
8 के बाद 4 टाइम 0, 8 के बाद 4 टाइम 0 इसके बराबर है। मैं कहूँ 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री। तो आप कहेंगे भैया ये 1 डिग्री होगा, इसके बटे में क्या डाल दीजिए आप 360 डाल दीजिए, कितना 360 डाल दीजिए, इसके बराबर होगा। ठीक है मेरे से 360 के, ठीक। चलो 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 36 तिये 108, तो कितने 1 डिग्री किसके बराबर है, 3000 के बराबर। 1 डिग्री किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। तब आप लोग यहाँ बताएंगे 190 डिग्री किसके बराबर होगा, इसका भी 3000 से गुणा कर दीजिए। 3 0 तो ऐसी, 1 0 आपका ये वाला, और 19 तिया कितना होता है मेरे भाई, 57 होता है। 19 तिया कितना होता है, 57 होता है। तो 5,70,000, 5,70,000 आपके। अब देखिए 77वां सवाल जो है आपका क्या है, यहाँ से इस 77वें सवाल को हम लोग देखेंगे। सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या है, शिक्षा, बचत और किराए पर किया गया कुल व्यय का औसत क्या होगा। तो किस किस पर, शिक्षा पर। शिक्षा पर देखेंगे कितना है 90, ठीक है। बचत पर देखेंगे तो कितना है 30, 90 30 कितना हो चुका है 200, मतलब 120 और किराए पर कितना 90, 120 और 90 कितना हो चुका है 210, कितना हो चुका है 210। इस 210 का औसत निकालेंगे, 3 से काट दीजिए, कितना आएगा 70 डिग्री। कितना आएगा यहाँ से 70 डिग्री आएगा, ठीक है। अभी देखो पिछले सवाल में हम लोगों ने 1 डिग्री का मान निकाला था, कितना निकाला था 3000। 1 डिग्री का कितना निकाला 3000, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 3000 से गुणा कर दीजिए, 3000 से गुणा। तो कीजिए 1 2 3 और एक 4 0 ऐसी और 7 या 21। यहाँ से कितना आ चुका है 2,10,000। कहाँ है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में 2,10,000। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, किराए पर व्यय, शिक्षा पर व्यय का कितने प्रतिशत। बच्चे किराए पर कितना व्यय हुआ है, आप कहेंगे भैया 90 डिग्री हुआ है। शिक्षा पर कितना हुआ है 90 डिग्री हुआ है। तो 90 डिग्री हुआ है किराए किस पर, किराए पर, और 90 डिग्री हुआ है शिक्षा पर, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। 90 से आपका 90 कैंसिल आउट हो चुका है। आप कहेंगे टोटल बचा कितना 100%, कितना 100%। 100 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। बच्चे क्या है, जितना शिक्षा पर व्यय था उतना ही किराए पर व्यय है। तो उसने पूछा है कि इनका प्रतिशत क्या होगा। तो आप बताएंगे भैया प्रतिशत क्या होगा, 90/90 इंटू कितना 100 बराबर कितना आएगा आपका 100 ही प्रतिशत आएगा। चलिए अगला सवाल। सवाल मेरे शेर यहाँ से है कि उन्होंने कपड़ों पर कितना खर्च किया। तो अभी आप बताएंगे 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, जो 1 डिग्री की वैल्यू आई हुई है वो 3000 आई हुई है। कितनी 3000। तो बस तो यहाँ से कपड़ा देखेंगे और कपड़ों पर कितना किया है 50 डिग्री। कपड़ों पर कितना किया है 50 डिग्री। इस 50 का भी कितने से गुणा कर दीजिए 3000 से। जब आप करोगे तो 1 2 3 और एक 4 0 ऐसी और 3 पंजा 15, 1,50,000। यहाँ से कहाँ है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है 1,50,000। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, आप देखेंगे कि भौतिकी और मैथ्स। बच्चे फिजिक्स और किसमें प्लस मैथ्स में आप कहेंगे कितने हैं ओवरऑल। यहाँ से देखेंगे फिजिक्स और मैथ्स की मैं बात करूँ, यहाँ 18 है और मैथ्स में 14 है। टोटल 32%। टोटल कितना है 32। और यहाँ से केमिस्ट्री प्लस बायो में कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया केमिस्ट्री में 24 है, बायो में कितना है 12। 24 और 12 कितना होगा, आप कहेंगे भैया 36 होगा। कितना 36। बच्चे कितने का अंतर है, आप कहेंगे भैया 4% का। कितने का 4% का। मेरी बात सुनो, ये टोटल ओवरऑल कितना होगा 100% होगा। और इस 100% की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर कितना दे रखी है 1650। कितनी दे रखी है, आप कहेंगे भैया 1650 दे रखी है। तो 1% का मान कितना होगा, 1 0 से 0 कट गया। आप कहेंगे 1% का मान होगा 16.5। कितना होगा 16.5 होगा। बस आप इसको 16.5 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसको 16.5 से गुणा करेंगे 16.5 से, तो गुणा कीजिए 4 पंजे 20 के 0 हासिल लगे 2, 16 चौका 64 और 2 66 बच्चे। 0.1 के बाद यहाँ लगा दूँ। टोटल कितना बचा, मात्र 66 बचा। मात्र कितना बचा 66। किस ऑप्शन में है आपके, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, मात्र 66। मेरे से इस सवाल का आंसर आपके क्या आ चुका है, मात्र 66 आ चुका है। बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझते हुए चल रहे होंगे। चलिए अगला सवाल है, डी पर हुए मद को निरूपित करेगा। कौन करेगा, डी पर हुए मद को, ठीक है। त्रिज्याखंड। तो डी पर कितना हुआ है 15% हुआ। मेरे डी पर कितना हुआ 15। टोटल कितने में से, आप कहेंगे भैया 100 में से। और जब इसको त्रिज्याखंड मतलब डिग्रियों में पूछा है तो डिग्री बनाने के लिए 360 से गुणा करते हैं। 0 से 0 कट गया, ठीक है।
यहाँ से इसकी गुणा कर दीजिए 15 छक्का 90 के का 0 हासिल लगे 9, 15 छक्का 90। भाई कहीं मक्खी वगैरह कोई बैठी है क्या? ठीक है चलिए 15 छक्का 90, ठीक है 90 के का 0 हासिल लगा 9, 15 दिया 45 और 9 कितना मेरे शेर 54, कितना 54 बटे में कितना है अभी यहाँ से 10 है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आप कहेंगे कितना है 54 डिग्री। कितना है 54 डिग्री। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में 54 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे ये है, यदि क्रिकेट खेलने वाले 24 विद्यार्थी कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्रिकेट और कबड्डी की बात की जाए। बच्चे पहले क्रिकेट की बात कर लूँ मैं, ठीक है क्रिकेट। अब क्रिकेट में मैं देखता हूँ कितने हैं टोटल, तो देखो 2800 तो थे, 2800 कुल थे। इनका क्रिकेट कितने प्रतिशत खेल रहे हैं? तो आप कहेंगे भैया क्रिकेट खेलते हैं मात्र 23%। कितना? मात्र 23% बच्चे। इसका 23% जब मैं निकालूंगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, और इसका जब मैं निकालूंगा तो 2 अट्ठे 16 और 3 अट्ठे 24, 160 24 184, 184 के अगर 4 हासिल लगे 18, 23 दूनी 46, 46 और 18 कितना होता है 64, 25 कितना होता है 64, ये हो गए। और यहाँ से ही कबड्डी की मैं अगर बात कर लूँ, कबड्डी बच्चे कबड्डी की, तो आप कहेंगे कबड्डी में कितने थे टोटल? 2800 थे। और कबड्डी का कितने प्रतिशत थे? आप कहेंगे कबड्डी में बच्चे हैं मात्र 12%। कितने? मात्र 12%। मेरे भाई यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 अट्ठे 96 की का 86 लगे 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना बच्चे? आप कहेंगे भैया 33। अब देखो उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि 24 बंदे जो हैं विद्यार्थी क्रिकेट से तो छीन लो, यहाँ से घटा दो और इनमें ऐड कर दो बच्चे। जब यहाँ से घटाएंगे 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये 620 हो गए। और ये कितने हो गए? 4 6 10 के का 0 हासिल लगा 1, और 3 2 5 1 6, ये 360 हो गए। इनका रेशियो पूछा है, इनका रेशियो पूछा है बच्चे किसका? 620 का। किससे पूछा है? 360 से। एक 0 से एक 0 काट दो, 2 से काट दो दोनों को, 2 3 6 2 1 2, रेशियो 18 दूनी 36, तो कितना आ चुका है? 31 18। कितना आ चुका है? 31:18 आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे क्या है, यदि वर्ष 2018 में ए पर किया गया 165 खर्च करोड़ है तो वर्ष में हुए कुल खर्च करोड़ों में कितना होगा? भाई ए पे कितना हुआ बच्चे? 55 हुआ। 55 की जगह सवाल में कितना दे दिया? 165। 55% का मान कितना है? 165। कितने गुना? 55 दिए 165, 3 गुना। तो ओवरऑल जो टोटल होता है वो कितना होता है? कुल आप कहेंगे भैया कुल होता है 100%। 100%। इसका भी क्या कर दो? आप कहेंगे भैया 3 गुना ही कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेर? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 300 हो जाएगा। 300 करोड़ कहाँ है आपका? 300 करोड़ ऑप्शन नंबर ए में। बच्चे 300 करोड़ कहाँ है आपका? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए में है। देखो यहाँ से हमने डायरेक्ट ही कंपेयर कर लिया बच्चे, कभी आप ये सोचो, ठीक है, क्योंकि सवाल को बड़ा करने में कोई फायदा नहीं है जब हमें छोटे से ही आंसर मिल रहा। अगला सवाल है हॉकी और टेनिस ही में नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या आपको ज्ञात करनी। किसमें? हॉकी और टेनिस। बच्चे हॉकी में कितने हैं? टेनिस में 14 है, हॉकी में 26 है, ठीक है। तो 26 24 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 40। और औसत निकालेंगे बच्चे, 2 बंदे हैं, 2 से काटेंगे तो औसत कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। कितना आ चुका है? 20%। कितना आ चुका है मेरे भाई औसत? 20%। बस डायरेक्ट ही निकालिए आप 2800 का 20%। बच्चे डायरेक्ट ही निकालेंगे हम लोग, मतलब 2800 का 20%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 28 दूनी 56 और एक जीरो लगा दो, कितना आ चुका है? आप कहेंगे 560। कितना आ चुका है? 560 आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। बच्चे ज़्यादा बड़ा नहीं करना, यहीं पर औसत निकाल लो। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। टेनिस में 14 थे, हॉकी में 26 थे, दोनों को जोड़ा 40 और 40 का आधा कर दिया तो कितना हो चुका है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 40 का आधा तो 20 हो चुका है, ठीक है। औसत 20 आ गया और इसका 20% आपको निकाल देना था। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे ये लगा, अंग्रेजी और मैथ्स और भौतिक पढ़ने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है? यदि टोटल कितने हैं? इतने हैं। अंग्रेजी, गणित और भौतिक। अंग्रेजी में कितने हैं? गणित में 14 हैं, भौतिक में कितने हैं? 18, 14 18 32। अंग्रेजी में कितने हैं? 26, ठीक है। तो 32 तो ये थी, 26 वो आ गए, टोटल कितने हो गए? 8 5 58%।
कितने हो गए आप कहेंगे भैया ये हो गए 58%। ठीक है, चलिए यहाँ से इसका 58% जब हम निकालेंगे किसका 1650 का की जगह गुणा का चिन्ह और कितना 58/100। ठीक है, ये 0 से 0 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से काटा 2 बार, 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4 1 बचा। ठीक है, और 2 9 18। अब इन दोनों का गुणा करना है किसका 33 का 29 है। चलिए 9 30 27 के का 7, भाई का एक अंक में 2 में है 7, हासिल लगे 2। ओह 9 30 27 और 3 दूनी 6, 27 और 6 कितना हो गया 33 और 2 35 के का 5, हासिल लगे 3, 3 दूनी 6 और 3 कितना 9, 957। 957 आपके किस ऑप्शन में है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी में है 957। बच्चे क्या है 957 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस सवाल का आंसर आपके का 957 आ चुका है। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है बच्चे 957। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, बहुत ही शानदार सवाल है मेरे शेर। क्या है 2005 में अन्य वर्ग का 10% मिक्स फ्रूट फ्लेवर है और एक सर्वे में पाया गया कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर कितना पसंद करते हैं 1570 लोग पसंद करते हैं, तो सर्वे में कुल कितने लोग हैं। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। मिक्स फ्लेवर अन्य का कितना है 10%। चलिए मान लीजिए अगर अन्य जो है बच्चे क्या है, अन्य की मैं बात कर लूँ, अन्य मान लीजिए अगर पूरा 100% है तो इसका मात्र 10% हिस्सा, तो इसका 10% हिस्सा 10। ये क्या है मिक्स फ्रूट है। क्या है बच्चे ये मिक्स फ्रूट है। ठीक है, मिक्स फ्रूट। ठीक, अब इसकी जगह मिक्स फ्रूट दे कितना रखा है मेरे शेर, अगर मैं कहूँ 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे भैया ये दे रखी है, ये दे रखी है 1570। बच्चे कितने गुना, आप एक 0 से एक 0 काट दीजिए, 157 गुना। कितने गुना 157। तो अन्य टोटल कितना होगा इसका भी क्या कर दीजिए आप 157 कर दीजिए। तो यहाँ से आप कहेंगे कि भैया ये है हमारा 15,700। कितना है अन्य 15,700 है बच्चे। अन्य कितना है 15,700, लेकिन अन्य है कितना, तो आप कहेंगे भैया अन्य है टोटल यहाँ से कितना है 15.7 है। भाई अन्य इसकी जगह है कितना बच्चे, अगर मैं अन्य की बात कर लूँ तो अन्य है 15.7% कुल का। बच्चे 15.7% की वैल्यू कितनी है 15,700 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे शेर 1% की वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो 1% की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो आप कहेंगे भैया ये पॉइंट हटाएंगे तो इस पे एक 0 और बढ़ेगा और 157 से 157 एक बार कटेगा और 000। 1% की वैल्यू कितनी है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 1000 है। कितनी है 1% की वैल्यू 1000 है। तो कुल पूछा है, तो भाई कुल कितने होते हैं ओवरऑल, ये पूरा गोल घेरा कितने का होगा 100% का। बच्चे 1% की वैल्यू 1000, तो 100% को भी आप लोग 1000 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 के बाद 5 0, ये आपका आंसर होगा 1 के बाद 5 0। तो 1 के बाद 5 0 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है मेरे भाई। ये ही आपके सवाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल और हमारे इस चैप्टर का लास्ट सवाल बच्चे क्या है कि 2015 में वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री 3300 रुपये थी, तो चॉकलेट की कुल बिक्री कितनी होगी। बच्चे वनीला की अगर मैं बात करूं, वनीला ये है कितना है 16.5%। इसकी वैल्यू कितनी थी मेरे शेर, आप कहेंगे भैया इसकी वैल्यू 3300 रुपये दे रखी है, तो 1% का मान कितना होगा। आप कहेंगे पॉइंट हटाया तो यहाँ एक 0 बढ़ाया, काट दीजिए यहाँ इसको किससे बच्चे, आप काटेंगे ना इसको 33 से काटेंगे जब आप इसको, 33 3 पंजे 15, 33 पंजे कितना होगा, ये 33 से एक बार कटा, ये 1000। ठीक है, तो ये 5 बार, 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 200 गुना। कितने गुना 200 गुना। तो 1% की वैल्यू कितनी है 200 है मेरे शेर। 1% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 200 है। तो उसने पूछा है चॉकलेट की। बच्चे उसने किसका पूछा है, आप कहेंगे भैया उसने चॉकलेट का पूछा है, चॉकलेट का। तो मेरे शेर जब हम लोग चॉकलेट को देखेंगे, ठीक है, चॉकलेट को देखेंगे बच्चे, चॉकलेट कितना है, आप कहेंगे भैया जो चॉकलेट है वो कितना है 25.8 है। ठीक है, ठीक है 25.8। तो बच्चे 25.8% का मान हम लोगों को निकाल देना है, कितना 25.8। और बच्चे 1% की वैल्यू कितनी है 200, तो इसको हम लोग किससे गुना और करेंगे 200 से। पॉइंट हटाया, एक 0 काट दिया मेरे भाई, एक 0 का 0 ऐसे ही,
2 8 16 का 86 लगा, 1 25 दूनी 50 और 1 51, तो ये कितना आ चुका है 5160। बच्चे ये कितना आ चुका है 5160, आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। मेरे भाई 5160 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बच्चे देख लीजिए ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो चुका है मेरे भाई। हम अपनी वीडियो को भी यहीं रोकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।